हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा अकेडमी में। आज हम बात करेंगे भारत के पहले ऐसे ज़िले की जिसने अपनी पूरी बिजली की ज़रूरत सौर ऊर्जा से पूरी करके सबको चौंका दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीव ज़िले की। 29 मई 2025 को केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह ऐलान किया कि दीव केंद्र शासित प्रदेश, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का हिस्सा अब पूरी तरह से सौर ऊर्जा से अपनी बिजली की मांग पूरी करता है। इस मौके पर प्रहलाद जोशी ने वहां का दौरा किया और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में दीव देश के बाकी हिस्सों के लिए एक प्रेरणा है। तो आइए हम जानते हैं कि दीव ने यह मुकाम कैसे हासिल किया। यह टॉपिक हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दीव देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से अपनी बिजली ज़रूरतों को पूरा करता है। यह दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। इसकी घोषणा केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 29 मई को की और यह केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का हिस्सा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में जानते हैं, जिसकी समीक्षा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने की। उससे पहले हम जान लेते हैं कि दीव ने यह मुकाम कैसे हासिल किया। दीव जिले में कुल 11.88 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता है। इसमें से 9 मेगावाट जमीन पर और 2.88 मेगावाट छतों पर लगे सोलर पैनल से आती है। यहाँ की ऊर्जा टोटल 11.88 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता, जिसमें से 9 मेगावाट जमीन पर और 2.88 मेगावाट सौर ऊर्जा यानी सोलर पैनल से ली जाती है। दीव का एक सोलर पार्क है फुदाम। फुदाम सोलर पार्क यहाँ से 9 मेगावाट का स्थलीय यानी भूमि के नीचे से सौर ऊर्जा यहाँ से प्राप्त की जाती है। यह भूस्थलीय सौर ऊर्जा का प्रमुख केंद्र है। यहाँ से सीधा उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाया जाता है। इसके बाद हम जानते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसकी घोषणा 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी अपने बजट भाषण में, और इसका शुभारंभ किया गया 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इस योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल पर सब्सिडी देती है और बैंकों से बिना गारंटी के ऋण भी मिलता है। इसकी ब्याज दर सिर्फ आरबीआई की रेपो रेट से 0.5% ज़्यादा होती है। साथ ही हर परिवार को 330 यूनिट तक मुफ्त बिजली भी मिलती है। इस तरह दीव ने साबित कर दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो और सही नीतियां हो तो हर जिला, हर घर और हर राज्य ऊर्जा आत्मनिर्भर बन सकता है। इसके बाद हम जान लेते हैं भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं।
उससे पहले भी हम जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश होते क्या है। केंद्र शासित प्रदेश भारत के संघीय प्रशासनिक ढांचे की वह इकाइयां होती हैं जो सीधे सीधे भारत सरकार के कंट्रोल में होती हैं। इनके प्रशासन के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक उपराज्यपाल या फिर प्रशासक नियुक्त किया जाता है। राज्यों के विपरीत केंद्र शासित प्रदेशों में स्वायत्तता सीमित होती है। इनकी अधिकांश शक्तियां केंद्र सरकार के पास रहती हैं। दिल्ली जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और पुदुचेरी जैसे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपनी निर्वाचित विधानसभा और मंत्री परिषद भी होती है, लेकिन उनकी शक्तियां भी सीमित हैं। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी राजधानियों के बारे में जान लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की राजधानी दमन है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू लद्दाख की राजधानी लेह है। श्रीनगर जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू शीतकालीन राजधानी है जम्मू कश्मीर की। अब हम इस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा जिला हाल ही में सौर ऊर्जा से अपनी बिजली की जरूरतें पूरी करने वाला पहला जिला बन गया है? पुदुचेरी, चंडीगढ़, दीव या फिर लेह? इसका आंसर है दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीव किस केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तथा पुदुचेरी या पुदुचेरी? इसका आंसर है सी, दीव दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई थी? 1 फरवरी 2024, 13 फरवरी 2024, 1 मार्च 2024 या फिर 26 जनवरी 2024? तो इसका आंसर है बी, 13 फरवरी 2024। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह कितनी यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है? 200, 250, 300 या फिर 330 यूनिट? इसका आंसर है 330 यूनिट। दीव को पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला किसने घोषित किया? निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद जोशी या फिर अमित शाह? इसका आंसर है सी, प्रहलाद जोशी ने, जो कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न है, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, कवारत्ती, दमन या फिर नई दिल्ली? इसका आंसर है दमन। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की राजधानी दमन है। मेंस के क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के बन सकते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है, भारत का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण गति पकड़ रहा है। दीव के पूर्णतया सौर ऊर्जा संचालित होने और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी हाल की पहलों के आलोक में इस कथन पर चर्चा करें। भारत का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण गति पकड़ रहा है। दीव के पूर्णतया सौर ऊर्जा संचालित होने और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी हाल की पहलों के आलोक में इस कथन की चर्चा करनी है। इस क्वेश्चन में हम क्या दृष्टिकोण अपना सकते हैं? इसमें हम नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व का परिचय दे सकते हैं। दीव की उपलब्धि को स्थानीय सौर ऊर्जा के लिए केस स्टडी के रूप में बता सकते हैं और इसमें पीएम सूर्य घर योजना के उद्देश्य, उसकी विशेषताओं और छत पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका बता सकते हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु लक्ष्य और आर्थिक विकास के लिए व्यापक निहितार्थ पर इसमें चर्चा करके कुछ बिंदु इसमें शामिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत में घरेलू स्तर पर
सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने में सरकारी योजनाओं और नीतिगत प्रोत्साहनों की भूमिका का विश्लेषण करना है, और इसमें हमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का संदर्भ लेना है। इसमें हमारा दृष्टिकोण क्या हो सकता है इस प्रश्न के लिए? इसमें हम नीतिगत प्रोत्साहन, भारत में घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने में नीतिगत प्रोत्साहन और उसके महत्व को परिभाषित कर सकते हैं, और इसमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सीधे सौर ऊर्जा अपनाने को कैसे प्रोत्साहित करती है, इसके उपभोक्ताओं और ग्रिड के लिए लाभों पर चर्चा कर सकते हैं। इसमें चुनौतियों, जागरूकता, बुनियादी ढांचा, वित्त पोषण का भी उल्लेख कर सकते हैं, जिससे इसमें आने वाली चुनौतियों तथा उन्हें दूर करने के तरीके भी सुझाकर इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दीव को भारत का पहला पूर्णतया सौर ऊर्जा संचालित जिला घोषित करना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत के अन्य क्षेत्रों में ऐसे मॉडल को बढ़ावा देने के संभावित लाभ और चुनौतियां क्या है? इसमें हम क्या दृष्टिकोण अपना सकते हैं? सबसे पहले इसमें हम सौर ऊर्जा, पूर्णतया सौर ऊर्जा संचालित जिला होने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इससे हम शुरुआत कर सकते हैं। पर्यावरणीय स्थिरता, ऊर्जा की स्वतंत्रता, कम कार्बन फुटप्रिंट, इसके आर्थिक लाभ क्या हो सकते हैं, और स्थानीय तौर पर सशक्तिकरण किससे इस प्रकार हो सकता है। इसके बाद हम फिर इसकी चुनौतियों पर चर्चा कर सकते हैं। इसमें चुनौतियों में क्या क्या पॉइंट्स हम शामिल कर सकते हैं? इसमें हम शामिल कर सकते हैं भूमि की उपलब्धता, ग्रिड का एकीकरण कैसे होगा, निवेश रखरखाव कैसे किया जाएगा, जन जागरूकता कैसे बढ़ाई जाएगी, भौगोलिक सीमाएं क्या होंगी, जैसे कुछ क्षेत्रों में धूप कम पड़ती है। ये सभी चुनौतियां इसमें शामिल करके इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जिसमें दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली के साथ हाल ही में विलय पर विशेष ध्यान दिया जाए। सबसे पहले हम इसमें बता सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश क्या हैं, केंद्र सरकार द्वारा उनका सीधा प्रशासन कैसे होता है, केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के कारणों पर चर्चा कर सकते हैं, विशेष रूप से दादरा और नगर हवेली के साथ दमन और दीव के विलय का उल्लेख करें। इसमें हम इसकी प्रशासनिक सुविधा और इसके विलय के क्या क्या लाभ हैं और किस प्रकार प्रशासन में यह महत्वपूर्ण रहा है, इसको एक साथ लाने में, इस प्रकार हम इसका आंसर कुछ पॉइंट्स में दे सकते हैं। ये थे इस टॉपिक से संबंधित सभी पॉइंट्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तथा मेंस में आ सकने वाले संभावित प्रश्न और उनका उत्तर कैसे दिया जा सकता है, ये भी मैंने एक छोटे बिंदुओं में बता दिया कि इसका आंसर किस प्रकार से लिखा जा सकता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि अब यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया। इसकी घोषणा 1 फरवरी 2024 को बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की थी, और इसका शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया।
इस योजना में घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 3 किलोवाट तक की स्थापना लागत और सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसमें बिना जमानत के बैंक लोन भी उपलब्ध कराया जाता है। 330 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाती है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हमने जान लिया। अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली दमन और दीव की दमन, लक्षद्वीप की कवरत्ती, दिल्ली की नई दिल्ली, पुदुचेरी की पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर की श्रीनगर और जम्मू, ग्रीष्म और शीतकालीन दोनों है, लद्दाख की लेह है। यह पहला जिला बना है दीव, जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से अपनी बिजली की ज़रूरतें पूरी करता है। थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड सभी पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हों या फिर मेंस के क्वेश्चंस हों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।